नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान ने माहौल को बिगाड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया के ने पीएम मोदी की हत्या वाले बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। राजा पटेरिया ने हत्या शब्द को चुनावी हार समझने की कोशिश की। देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता की हत्या की बात राष्ट्रीय राजनीति में उबाल लाने के लिए काफी रहा। दो खबरें दिन भर छाई रही हैं आज। एक तरफ गुजरात के शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तस्वीरें, तो दूसरी तरफ राजा पटेरिया के विवादित बयान वाला वीडियो। एक तरफ ब्रांड मोदी की बढ़ती चुनौती, तो दूसरी तरफ कांग्रेसी नेताओं की बदजुबानी का बढ़ता सिलसिला। साल 2024 की रेस में कैसे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाली है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला विपक्ष के लिए हमेशा घातक साबित हुआ है। गुजरात चुनाव में तो यह फॉर्मूला हमेशा फेल साबित रहा और इस बार भी कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं का हाथ चला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी की औकात दिखाने वाला दावा करके बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। गुजरात चुनाव के नतीजे सामने हैं। गुजरात चुनाव के आंकड़े कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस इन आंकड़ों पर मंथन करे, चिंतन करे। ब्रांड मोदी का मुकाबला बदजुबानी से करने से परहेज करे। साल 2024 की रेस के लिए क्यों यह जरूरी है, राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान से गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का सोमवार का दिन बेहद खास रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा नारी शक्ति के नाम रहा है। आज बड़ी तादाद में महिलाओं ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कांग्रेस की महिला विंग की कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ आज का दिन बेहद खास रहा। कई महिला हस्तियां आज राहुल गांधी के साथ पैदल चली। भारत जोड़ो यात्रा की हर तस्वीर आज मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज राष्ट्र की आवाज की शुरुआत मैं दो तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। पहली तस्वीर गुजरात में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत का भव्य जश्न। ब्रांड मोदी की मजबूती पर जनता की मोहर के संदेश वाला सेलिब्रेशन। तो दूसरी तस्वीर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की है। उनका नाम है राजा पटेरिया। उन्होंने विवादित बयान दिया है जिसमें राजा पटेरिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वैसे अगली लाइन में वो कहते हैं हत्या से उनका मतलब हार से है, लेकिन हत्या शब्द देश की सियासत को सुलगाने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात किसी भी अंदाज में कही गई हो, उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता की हत्या वाले बयान पर बवाल तो मचना तय है। पहले आप कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया का बयान सुनिए कि वो अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं।
कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। तो राजा पटेरिया के बयान के वीडियो आपने सुना। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तेजी से मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। देखते देखते देश की सियासत को सुलगाने लगा यह वीडियो। मध्य प्रदेश की सरकार राजा पटेरिया पर सख्त एक्शन की तैयारी में है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो राजा पटेरिया की बदजुबानी से खासे नेता नाराज दिखाई दे। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है। मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर मध्य प्रदेश को, दोनों ही नाराज हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, सूबे में चुनावी माहौल बनने लगा है। ऐसे में राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या से जुड़े विवादित बयान पर घमासान इतनी जल्दी से शांत नहीं होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ शांति भंग करने, नफरत के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। भोपाल में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीसीपी से मिलकर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि राजा पटेरिया है कौन। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। पटेरिया मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हैसियत रखते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में कैबिनेट के मंत्री का दर्जा वो हासिल कर चुके हैं। पटेरिया 1998 से 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं। जबलपुर के महाकौशल साइंस कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई की है। इस वक्त राजा पटेरिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। पटेरिया आदिवासी, वनवासी, दलित संघ भी चलाते हैं। पटेरिया पहले भी अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते रहे और इसी साल फरवरी में उनका एक और वीडियो वायरल हुआ है, जब उन्होंने आदिवासियों की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों को फोन पर हड़काने लगे, कहने लगे अगर न्याय नहीं मिला तो वह आदिवासियों को नक्सली बना देंगे। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं इनका यह पुराना विवादित बयान। आप खुद सोचिए, अंदाजा लगाइए कि विवादित बयानों से इनका पुराना नाता रहा है। मन की वीडियोग्राफी की होगी जब गाली गलौज नहीं कर रहे होंगे। ये बेचारे कहां से वीडियोग्राफी करते?
बनाया है, हमने क्या करिए, हमने उनके पूरे वीडियो देखी, बता रहे हैं। उनके वीडियो आपने देख लिए, ये जिंदा आदमी जो बोल रहा है इसके वीडियो नहीं देखोगे आप। इनकी माँ बहन जो आप गाली गलौज की है और घसीटा की है, इनको मारने के लिए दौड़े हैं, ये बेचारे कहाँ से वीडियो बनाते? अरे वो अपना वीडियो बना लेंगे, ये जिंदा आदमी गवाही दे रहे हैं जो जिंदा खड़े हैं। इन जिंदा लोगों के बयान तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप जाके इन जिंदा लोगों के बयान लिखो, आप अपने एसपी से बात कर लो और इनको न्याय दिलाने में संघर्ष करो। पंडित जी, अरे सर जी, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, गरीब आदमी है। इनकी आह लगेगी लोहा भस्म हो जाता है। नहीं, हमें गरीबों की आह नहीं लेनी है सर जी, हमें नीचे हम ब्राह्मण आदमी है, दाल रोटी। आप बयान ले लीजिए, इनकी माँ बहनों के ले लीजिए और बराबरी से फॉरेस्ट वालों पे भी कार्रवाई करिए। अरे वो तो वीडियोग्राफी उनने कर ली, ये कहाँ से वीडियो बनाते बेचारे, जिनके पास दो टाइम का खाना नहीं है, ये क्या वीडियो बनाएंगे? ये जिस दिन वीडियो बनाना सीख जाएंगे ना, हम आप रोडों पे निकल आएंगे, ये जग जाएंगे। बस्तर में नक्सलाइट इसीलिए हैं, आंध्र में नक्सलाइट इसीलिए हैं। मैं इनको नक्सलाइट ही बना दूंगा यदि ऐसा होगा तो। और जब कानून न्याय नहीं मिलेगा तो ये हथियार उठाने के लिए तो बात होंगे ही। जब इनकी माँ बहन छेड़ दी जाए, जब इनका खेत उजाड़ दिया जाए, तो ये क्या करेंगे? आप न्याय दिला दीजिए, अन्यथा ये बाध्य रहेंगे लड़ने को, और ये लड़ेंगे तो हम इनके आगे रहेंगे। आपकी लाठी चलेगी, गोली चलेगी, हम खाएंगे। राजा पटेरिया के बयान पर पहले भी बवाल मचता रहा है। राजा पटेरिया सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी गलत बयानबाजी करते रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पर भी नरपिचास तक कह दिया चुके हैं। राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या को बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कद्दावर नेता राजा पटेरिया कहते हैं पीएम मोदी चुनाव खत्म कर देंगे, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देंगे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को जीवन खतरे में है। राजा पटेरिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहते हैं संविधान को बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या के लिए तैयार रहें, और बाद में कहते हैं हत्या का मतलब हार से। तुरंत राजा पटेरिया की सफाई भी सामने आ गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि इस बयान के बाद राजा पटेरिया ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। पहले बयान दो फिर मुकर जाओ, ये नेताओं की पुरानी आदत रही है। बेशक राजा पटेरिया आप सफाई दे रहे हो, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। ऐसा राजा पटेरिया के विवादित बोल पर विवादित बवाल होना लाजमी है। मामला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है। मामला बीजेपी के सबसे तेज चमकने वाले मोदी ब्रांड से जुड़ा है। ऐसे में मध्य प्रदेश तक सीमित कैसे रह सकता है? राजा पटेरिया के बयान पर देश की राजनीति में उबाल है। बीजेपी के कद्दावर नेता राजा पटेरिया पर हमलावर हैं। इस मसले पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं का क्या कुछ कहना है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहूं। राजा पटेरिया का बयान कांग्रेस की हिंसक मानसिकता का परिचायक है। इसी प्रकार के बयान और इसी प्रकार की मानसिकता के कारण कांग्रेस का ये हाल पूरे देश में हो रहा है। मैं इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से माफी मांगने की मांग करता हूं। देखिए, जिस प्रकार का बयान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कांग्रेस पार्टी के राजा पटेरिया, जो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने दिया है, वो आश्चर्यजनक है, वो शॉकिंग स्टेटमेंट है। जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया है कि मोदी की हत्या होनी चाहिए, ये पहली बार नहीं है।
जो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के भाषा का प्रयोग अपने देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र को मानने वाले पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी हत्या की बात करना, रावण बुलाना प्रधानमंत्री जी को गुजरात के चुनाव में, आप याद करिए, औकात दिखा देंगे मोदी को, मौत का सौदागर, इस प्रकार की गालियों की बौछार से काम पूरा नहीं हुआ तो अब हम मोदी की हत्या करना चाहते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है, और मुझे लगता है यह गाली केवल आदरणीय मोदी जी को नहीं है, यह गाली हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है, यह हिंदुस्तान के संविधान के लिए है, यह हिंदुस्तान के जनता की मनोभावना के प्रति विद्वेष का भाव है, क्योंकि जनता ने ही मोदी जी को चुना है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को टारगेट करती है, अभी से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके लिए बहुत खराब जबान बोली जाती थी। पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने उनकी तुलना जिस तरह से की थी उसको बोला नहीं जा सकता। आज राजा पठेरिया ने जिस तरह की भाषा बोली, ये कहीं इस देश में स्वीकार नहीं। क्या हो गया है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, या वो ऐसी भाषा बोलेगी कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात बोलेगी? नरेंद्र मोदी जी देश के 130 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। जिस तरह की भाषा बोली है कांग्रेस ने, देश की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह की जबान बोली है, ऐसी जबान को इस देश में कोई स्वीकार नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री जी की हत्या की बात करना, ये देश के लोग इसके लिए कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देश की जनता आवाज बुलंद करेगी, और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगने के बाद भी कोई माफ करने वाला नहीं है। एक तरफ गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की तस्वीरें देख रहा है पूरा हिंदुस्तान, एक तरफ जब देश एमसीडी में सबको सरप्राइज करते हुए बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटें अपने खाते में करने का दम भर रहा है, एक तरफ जब देश हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1% से कम वोट शेयर करने के आंकड़े देख रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस गुजरात में 77 सीटों पर 17 सीटों पर सिमट गई। एमसीडी में भी काफी कांग्रेस को कमजोर दिखाई दी। हिमाचल की जनता ने रिवाज नहीं बदला, कांग्रेस को मौका दे दिया। इस तमाम सियासी खेमे में मोदी फैक्टर सबसे ज्यादा चला। ब्रांड मोदी की बढ़ती चुनौती का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज बदजुबान भी करते नजर आए। तो हैरानी होती है कि एक तरफ पीएम मोदी का बढ़ता सियासी कद कांग्रेस के लिए अबूझ पहेली बनता जा रहा है। मोदी ब्रांड की काट तलाशने के लिए बेहतर सियासी रणनीति के बजाय कांग्रेस का बदजुबानी वाला दांव उल्टा पड़ गया। गुजरात चुनाव में तो इसके साइड इफेक्ट भी कांग्रेस ने हमेशा झेला, और बावजूद इसके इस बार भी कांग्रेस वही गलती करती नजर आई है। शुरुआत कांग्रेस के छोटे मोटे किसी नेता ने की होती तो समझ में भी आता, लेकिन वो जायज नहीं था। कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में औकात दिखा देंगे। मधुसूदन मिस्त्री के इस बयान पर गुजरात चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। पीएम मोदी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर की रैली में कहा, मेरी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात बस सेवा देने की। मामला यही नहीं थमा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव में जमकर माहौल बना दिया। पीएम मोदी के अपमान को गुजरात का अपमान बताना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने भी मल्लिकार्जुन के बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको एक बार फिर से मल्लिकार्जुन की बदजुबानी पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सुनवाना चाहता हूं, जो उन्होंने रैली के दौरान कही। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो
मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? અને કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે. હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો. બોલો ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી. આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ, ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી. આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો. એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી. બોલો, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है. गुजरात हिमाचल विधानसभा के चुनाव हो गए, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव भी पूरे हो गए. चुनाव के दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में रही. चुनाव में राहुल गांधी की पदयात्रा बड़ा चुनावी मुद्दा बनी. यात्रा को लेकर सियासी खींचतान लगातार. राहुल गांधी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है. 7 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा राजस्थान से इस समय गुजर रही है. सोमवार का दिन काफी ज्यादा कांग्रेस के लिए खास रहा. 12 दिसंबर की भारत जोड़ो यात्रा महिला शक्ति के नाम पर रही. राहुल गांधी की पदयात्रा में बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया. कई जानी मानी महिला हस्तियां राहुल गांधी के साथ पैदल चलती नजर आई हैं. राहुल गांधी का 96वां दिन है. महिला सशक्तिकरण को लेकर समर्पित रहा है. आज की खास यात्रा को नारी शक्ति पद यात्रा का नाम दिया गया. राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि यात्रा में आज प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटी मराया के साथ शामिल हुए हैं. मराया वाड्रा अपने मामा राहुल गांधी के साथ पैदल चलती तस्वीरों में आपको नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर मामा भांजी की तस्वीरें लगातार लोगों को खूब पसंद आ रही है. आमतौर पर मराया मीडिया से दूरी रहती है. नारी शक्ति पदयात्रा के दौरान मामा भांजे की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा खूब नजर आई और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई. तो ये थी राष्ट्र की आवाज. बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ. कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात.